के वसीला से बंधन और जुए टूटते हैं। आए अपने आप को उस बर्रे के लहू से पाक करना शुरू करें कि हमारी प्रस्तिश उसकी हजूरी में बुखूर की मानित पहुंचे। और आज सुबह खुदावंद हमारी जिंदगी में एक नया काम करे। आज सुबह खुदावंद हमें फिर से बहाल करे। आज सुबह खुदावंद हमें फिर से अपनी निजात दिखाए। आज खुदावंद हमें फिर से अपना मौजज़ा दिखाए। आज खुदावंद फिर से हमें काबिल शिफा दे। आए उस खुदावंद को पुकारना शुरू करें। आए उसकी मदद सराई करना शुरू करें। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, खास आसमानियों का या जमीनियों का। आए उस खुदावंद को कदूस कहना शुरू करें, क्योंकि फरिश्तेगान उसे कदूस कहते हैं। आए उसको रब्बुल अफ़वाज कहना शुरू करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो जो लामहदूद खुदा है। वो आज हमारे दरमियान उतरा हुआ है, क्योंकि उसका कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। आए अपने जामों को बर्रे के लहू से पाक कर ले। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक जुबान उसका इकरार करे, हर एक घुटना उसके आगे झुक जाएगा और उस मुनज्जिम खुदावंद को अपना यहोवा पाक खुदा तस्लीम करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस गॉड, वी वर्शिप यू फादर। हम तेरी हमद और तेरी सिताइश करते हैं खुदावंद। ये जगह तेरे जलाल से आज सुबह मामूर हो जाए खुदावंद, और रूह कुदस की गहरी हजूरी आज इन जिंदगियों को एकदम फिर लपेट ले, ताकि ये लोग तेरे रूह से मामूर होकर तेरी प्रस्तुति करें खुदावंद। हालेलुया, इसकी प्रस्तुति करते चले जाए। आए प्रस्तुति का ताज अब उसके सर पर राशि खरा मारा मारा तेरी हम तो तेरी सिताइश करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते Oh
इकरार करना शुरू करें। हर एक जुबान अपने होंठों से उस मुनज्जी खुदावंद का इकरार करना शुरू करें, क्योंकि आज वो बरकत के दरवाजों को खोलने को है। आज फिर से वो एक नया दिन बख्श देने को है। आज के दिन खुदावंद फिर से अपने जलाल में ज़ाहिर होने को है। यीशु के नाम से हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, एक खुशखबरी की बात यह है कि आज हर एक बंद दरवाजा यीशु के नाम से खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस गॉड। उसकी प्रस्तुति करते चले जाएं, उसकी प्रस्तुति करते चले जाएं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह प्यासी है, क्योंकि वो तरसा लोगों को असीर कर देता है। रसा थारा बारा बारा शीरा। And Father God, worship you Jesus। तू जो हमारी नाउमीदियों में हमारी उम्मीद है, तू जो हमारी आंसुओं को शांतमानी में तब्दील करता है। हालेलुया, थैंक यू फादर। रसी खरा बरा बरा शीरा। हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। जाने तेरी हजूरी में मौजूद है, तेरे मुकद्दस की हजूरी पे ठहरी है खुदावंद। मेरे बाप की जगह ना सिर्फ तेरे जलाल से बल्कि तेरे लोगों से भर जाए खुदावंद। हर किस्म की डिसेबिलिटी, हर किस्म की बेतरतीबी यीशु के नाम से आज दूर हो जाए। फिर से हमें बहाल कर, जब तेरी हुजूरी में प्रस्तुत करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा, कम रूह कुद्दस के लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं तो उसका अमर छाता है। इससे पहले कि हम प्रस्तुति में आगे बढ़े, मैं कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 121 की तिलावत करना चाहता हूँ। और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी कुम्भ आसमान से आएगी, मेरी कुम्भ खुदा से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। वो तेरे पांवों को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघेगा नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। और बड़ी खूबसूरत आयत है, खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा सायाबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदरफ्त में अब से लेकर हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। मेरे से जो कलाम मुकद्दस है, जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये हमें एक बड़ी तकवीयत बख्शता है, हमें हमारी मुसीबतों के बारे में और उससे बचने का तरीका जो है वो खुदावंद का कलाम बताता है। इसलिए जब भी आप खुदावंद की हजूरी में हो, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप कलाम मुकद्दस को अपने साथ लेके आए और जब भी आपको वक्त मिले इसकी जरूर तलावत करें, क्योंकि इसमें ये जो बेशकीमत मोती है ये हम सब के लिए निजात का पैगाम लाते हैं। आज हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और हम ज़बूर 91 गाएंगे, या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन। तालियों उसके नाम को तारीफ करते हुए
ये जो ज़बूर है, ज़बूर खान में ये एक बड़ी हमें तक़वीयत बख्शता है। जब भी हम इस ज़बूर को पढ़ते हैं, ये हमें खुदा के बारे में बताता है कि खुदावंद किस कदर इंसान से मोहब्बत रखता है। और अगर हम इस ज़बूर को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगे। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों को अंजाम को देखेगा। ये बड़ी फतहबंदी का ज़बूर है। और जब हम इसको पढ़ते हैं या इसकी प्रस्तुति करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों हमें खुदावंद की उस कुदरत के बारे में नजर आता है। बज़ाहिर तौर पे हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन इस बात को याद रखें कि खुदावंद हमेशा हमारे साथ है, बल्कि वो हमारे अंदर मौजूद है। आए हम उसकी प्रस्तुति करते हैं और ज़बूर गाएंगे रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उसको मांगता है। जब आप सच्चे दिल से उसकी प्रस्तुति करते हैं, जब आप अपने तन मन धन से उसके नाम को जलाल देते हैं, तो वो आपकी दुआओं को सुनता है। वो आसमान को बंद करने की कुदरत रखता है, वो आसमान को आपके लिए खोल देने की कुदरत रखता है। आए उसकी प्रस्तुति करें और उसके नाम को हम जलाल दें।
कभी हकीर नहीं समझता। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने तालब को नींद ही में दे देता है। जब आप उससे मांगते हैं तो वो आसमान के दरीचों को खोलता है। इसलिए खुदा ने कहा मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास में दे दूंगा, मैं उम्मतों को तेरी मिरास में दे दूंगा। आए अपने सर को आज खुदा की हुजूरी में झुकाएं। और मैं चाहता हूं कि हर एक जिंदगी उससे मांगना शुरू करे, हर एक जिंदगी अपने लिए उसके कलाम को मांगना शुरू करे, हर एक जिंदगी अपने लिए बरकत के दरवाजों को मांगना शुरू करे, हर एक जिंदगी अपने लिए रूह सच्चाई को मांगना शुरू करे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो वो तुम्हें आजाद करेगी। और यीशु इसलिए आया कि वो आजादी दे। और मेरे अज़ीज़ों वो आजादी आज हम सब के लिए है। हम उसकी प्रस्तिश करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू फादर। उसके नाम को मुबारक करें। कोई जुबान खामोश ना रहे, बल्कि आप खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं, आप खुदावंद के घर में मौजूद हैं। आप अपने होठों से उस खुदावंद का इकरार करना शुरू करें। थैंक यू फादर, हालेलुया हालेलुया। राशि का राशा था, उसकी मदद सराई करते चले जाएं, उस खुदावंद को पुकारते चले जाएं, क्योंकि वो आज अपने रूह को ढेलने को है। हालेलुया हालेलुया। उसकी वर्शिप में आगे बढ़ते हुए अपने आप को आज परखे, जांचे और कहे खुदावंद मैं जो कमजोर हूँ, अब आप मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ। अब खुदावंद तू आज मुझे जोरावर बना दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। हर गुनाह का इकरार करना, क्योंकि वो माफ करने की कुदरत रखता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तेरे गुनाह चाहे कितने भी गिरमसी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानी तू धो देगा। आज उससे मांगना शुरू कर दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राशि का थैंक यू फादर, हालेलुया हालेलुया। खुदाम तेरे रूह कुदस के बहाव पर आज तो 10 सालों को आज सेव कर दे। In the name of Jesus God, Ishikara Barabara Sakara, Hallelujah, Hallelujah. Sister Mona है, मैं चाहता हूँ आए उसकी प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया। हम उसके नाम को जलाल दें, उसके नाम को मुबारक करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
अच्छा कि हम जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के जलाल के लिए, क्योंकि मैं खुदावंद की हजूरी को कसरत से महसूस कर रहा हूँ। और जब खुदावंद की हजूरी आती है तो बंधन और जुए टूटना शुरू करते हैं। जब खुदावंद की हजूरी आती है तो इस बात को याद रखे कि जो सख्त दिल है वो नरम होना शुरू हो जाते हैं। जब खुदावंद की हजूरी आती है तो जो मायूसियां हैं वो शादमानियों में बदलना शुरू हो जाती है। आमीन, हालेलुया। जब भी आप खुदावंद की हजूरी में होते हैं, बड़े जोश से उसकी प्रस्तुति करें, मुस्कुराते हुए उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि खुदावंद का रूह हमारे अंदर मौजूद है। पिछले दिनों में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, और ये डॉक्यूमेंट्री जो है व्हाइट हाउस के बारे में थी, और मैं देख रहा था कि बहुत से लोग जो हैं वो व्हाइट हाउस में आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट का जो प्रेसिडेंट है वो उस व्हाइट हाउस में रहता है, और बड़ी दुनिया जो है, बड़े दूर से टूरिस्ट आते हैं उसको देखते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग जो है बड़ी एक खूबसूरत बिल्डिंग है और वो अपने अंदर एक बड़ा वजूद रखती है। और इसी तरह मेरे चीजों लोग उसको इसलिए देखने आते हैं क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट है, जो सदर है, वो उस व्हाइट हाउस के अंदर रहता है। आपको मैं आज बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ने आपको इसलिए बनाया है ताकि उसके रहने की जगह बने। अगर कोई आपसे पूछता है कि कलीसिया जो है या खुदावंद का घर जो है वो कहाँ पे है, तो वो अपनी कलीसिया के अंदर मौजूद है। आमीन। हम पहला ग्रंथियों का 3 बाब वो पढ़ते हैं, वहां पे 3 बाब 12 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। मेरे चीजों, जब खुदावंद आपके अंदर मौजूद होता है तो रूह कुदस की हजूरी आपसे जो है वो जारी होती है, और फिर लोग आपके पास आते हैं, वो कहते हैं बड़ा अजीम खुदा का खादम है, ये बड़ी अजीम खुदा की खात्मा है, आए हम इससे दुआ करवाएं, आए हम इसको देखें कि खुदावंद कैसे इसकी जिंदगी में अजीब काम करता है। और ये सब कुछ तब होता है जब हम खुदावंद को सच्चे दिल से कबूल करते हैं। आमीन। आए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और बड़ा खूबसूरत गीत हम गाएंगे, तेरी महिमा तेरी सना गाते हैं, तेरी प्रस्तुति में हम बढ़ते जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद के खादम जो है, सीनियर खादम पास्टर सुहेल पीटर, उन्होंने इस गीत को लिखा है और इसको कंपोज किया है। तो मैं चाहता हूँ कि एक दफा हम जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के वचन के लिए। थैंक यू जीसस। मेरा ईमान है कि जब आप इसको सुनेंगे आप इसमें तरबियत पाएंगे।
कितने लोग हैं जिन्हें इस गीत के वसीला से बरकत मिली? आमीन। आपको अच्छा लगा है? जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस, क्योंकि वो मुबारक खुदा है और हमें हर वक्त उसे मुबारक कहने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस में हमें जो है नुमान कोड़ी की कहानी मिलती है, जो कि दूसरी सलातीन में है। उसके 5 बाब को अगर आप पढ़े तो वहां पे आपको ये कहानी मिलेगी। और ये जो शख्स है ये कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है, जबकि इसका जो नाम है नुमान, जिसका मतलब है खूबसूरत है। देखिए ये जो है खूबसूरत इंसान है, लेकिन इसको कोढ़ की बीमारी है। और ये ऐसी बीमारी है कि जब जिस इंसान को कोढ़ हो जाता था वो शख्स जो है वो नापाक हो जाता था, वो खुदा की हजूरी में जा नहीं सकता था और लोग उसे शहर से बाहर निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे हमें नजर आता है कि ये शख्स जो है वो एक लश्कर का सरदार है, जो शाह राम है उसके लश्कर का सरदार है, और ये इस बीमारी में मुब्तला है। और इसका इलाज इसको कहां पे मिलता है? ये अलीशा के पास जाता है, जो कि खुदा का एक बड़ा नबी है। और जब उसके पास इस्राएल में जाता है और वहां पे देखता है, और अलीशा जब देखता है कि नुमान मेरे पास आया है, तो वो उससे मिलता नहीं, बल्कि उसको कहता है कि जाके दरियाए यरदन में 7 गोते खा और तू पाक हो जाएगा। अब ये एक लश्कर का सरदार अपने अंदर बड़ी गैरत रखते हुए कहता है कि ये खुदा का बंदा जो है मुझसे मिला तक नहीं है, और क्या मेरे जो मुल्क के दरिया है वो इस दरिया से ज्यादा पाक है, ज्यादा बड़े हैं। लेकिन मेरे दिलो वहीं पे जो इसके 7 लोग होते हैं वो उससे कहते हैं कि अगर उसने ये कहा है तो करने में क्या हर्ज है। और हम देखते हैं कि जब ये शख्स यरदन पे जाता है और ये पानी के गोते ले रहा है, और ना उम्मीदी में ये एक डुबकी लेता है, फिर निकलता है और फिर अपने बदन को देखता है शायद साफ हुआ है कि नहीं होता, फिर दूसरी दफा करता है, फिर तीसरी दफा करता है। और इस पर एक वक्त आता है कि ये बिल्कुल मायूस हो जाता है, क्योंकि 6 बारियां हो चुकी होती हैं और इसका शायद अंदर ही अंदर ये कुड़ रहा हो, शायद ये कह रहा हो कि अगर मैं पाक ना हुआ तो मैं इस बंदा को मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्योंकि इसने मुझे कहा है कि तू यरदन में जाके 7 गोते ले तो तू पाक हो जाएगा। और मेरे चीजों, जब ये 6ठा गोता लेके बाहर निकलता है, फिर अपने बदन को देखता है, कोई तब्दीली नहीं आती। और कलाम मुकद्दस में लिखा है जैसे ही वो 7वां गोता लेता है और जब बाहर आता है तो वो देखने की जरूरत नहीं, बल्कि उसका जिस्म जो है वो सारे लोग देखते हैं कि वो बच्चे की मानिंद पाक हो चुका है। ये आसमानी कुदरत उस पर नाजिल होती है। फिर वो जानता है कि एलीशा का खुदा, एलिया का खुदा खुदावंद है। आमीन। क्योंकि वो आसमान से कुदरत को भेज
सकता है। आमीन। आइए हम उसके नाम को जला दें और हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। तेरी कुदरत आसमानी अब नाजिल होने को है, वो आसमान से कुदरत को नाजिल करने को है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Oh,
यकीनन उसकी कुदरत आसमान से नाजिल होने को है। और जब रूह कुद्दस खुदावंद यीशु मसीह पे आके ठहरा तो एक बड़ी आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं और इसकी सुनो। और मेरे अजीजों याद रखे एक खुदा की कुदरत है जो खुदा के लोगों पे आके ठहरती है। जब आप उसकी हजूरी में होते हैं, जब आप उसके नाम को जलाल देते हैं। इसी तरह बनी इस्राइल कौम का जब हम हवाला पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है गिनती की किताब उसका 21 बाब, वहां पे उन्होंने आसमानी खुराक को कहा कि ये निकम्मी खुराक है, हम इससे हमें कतराई आ जाती है। और यीशु मसीह ने कहा आसमान से जो रोटी उतरती है वो मैं हूं। और मेरे दिलों जब इन्होंने खुदावंद के हुजूर गुनाह किया तो वहां पे क्या होता है कि खुदा जो है वो उड़ने वाले सांप भेजता है। और जब जो लोग हैं वहां पे मरते हैं तो वो फिर मूसा के पास आते हैं, उसे कहते हैं कि हमसे बड़ा गुनाह हो चुका है, हमने जो आसमान से मन बरसता है हमने उसके बारे में बुरा भला कहा, अब तो हमें बचा। तब उसका बंदा जो है मूसा वो खुदावंद के पास आता है और वो खुदावंद से कहता है कि अब ये जो कौम है तेरे लोग हैं इनको तू बचा। तो फिर खुदा से कहता है कि तू एक पीतल के सांप को ले और उसको बलि पे चढ़ा दे और जो कोई इस पे देखेगा, जो कोई इस पे निगाह करेगा सांप का डसा हुआ, वो शिफा पा जाएगा। और मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो खुदावंद ने इसी हवाला को कोट किया और उसने कहा कि जैसे पीतल के सांप को बलि पे ऊंचे पे चढ़ाया गया था, जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए ताकि जो कोई उस पे निगाह करे वो उसी वक्त निजात याफ्ता हो जाए, जो कोई उस पे निगाह करे वो उसी वक्त शिफा पाना शुरू कर दे। आमीन। आए आज हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, आज हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु चाहिए। क्या चाहिए हमें? यीशु चाहिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है निजात के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। आए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और हम उसके नाम को जलाल देंगे। थैंक यू जीसस। उसके बाद हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुनेंगे। Thank you.
आमेन। आए अपने स्वरों को खुदावंद की हुजूरी में झुका लें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। और अब बड़ा ही खास वक्त है कि हम अपने आप को उसके कलाम के लिए तैयार करें। हर एक आंख उसकी हजूरी में बंद हो जाए और एक जुबान उसकी हजूरी में इकरार करना शुरू करे, उसको पुकारना शुरू करे। याद रखिए, आप खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं और आज खुदावंद तरसा लोगों को आज सैर करने आ चुका है। आज खुदावंद की हजूरी यहाँ पे मौजूद है और वो कसरत से जुम्मश करने को है। आए उसको पुकारना शुरू करें, आए अपने खुदावंद को पुकारना शुरू करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हर जुबान उसकी हजूरी में खोली। उस खुदावंद को पुकार ले, उस खुदावंद को पुकार ले। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। याद रखिए, इब्लीस कभी भी नहीं चाहेगा कि आप खुदावंद की हजूरी में रहें। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप खुदावंद को पुकारे। इसलिए वो किसी न किसी किस्म के हथकंडे आजमाता है। लेकिन मेरे चीजों, आप खुदावंद के बरगजीदा लोग हैं, आप उसके चुने हुए लोग हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। आज आप उसके बरगजीदों में शामिल हो जाएं यीशु के नाम से। उससे कहो, खुदावंद तो मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा, खुदावंद तो मुझे बहुत बेहतरीन मकाम में लेके जा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के बेटे यीशु को अपनी जिंदगी में लेना, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। वो जो जिंदगी का दरिया जारी करने की कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राशीरा बराबर शाखरा। अच्छा कि बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बुलंद आवाज से पुकारना शुरू
करके खुदावंद की हजूरी मौजूद है और वो अपना कलाम नाज़िल करने को है, बल्कि उसने अपना कलाम आपके दिल में रख दिया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे में खटखटाता हूँ और मेरे जो आज मैंने रूहानी तौर पे बड़े दिलों को खुला हुआ देखा है। खुदावंद ने आज अपना कलाम आपकी जिंदगी में रख दिया है। आए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करे, आए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करे। हर एक जुबान उसको थैंक यू कहना शुरू करे, हर एक जुबान उसकी मदद करना शुरू करे। हालेलुया, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस गॉड। तेरी मानिद कोई नहीं है, तुझे खुदावन दस्ता लोगों को शेर करता है। यीशु के नाम, यीशु के नाम, हालेलुया। हमारे दरमियान सिस्टर खालदा, मैं चाहता हूं कि वो आए और आज के कलाम के लिए बरकत को मांगे, आज के कलाम के लिए खुदावन से इल्तिजा और इन तमाम जिंदगियों के लिए जो खुदावन की हजूरी में मौजूद है, हम शुक्रगुजारी करना शुरू करें, हम उसके नाम को जलाल देना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, मेरे पास बाप तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। बाप खुदा तू भला खुदा है, तू अजीम है, तेरी शक्कर का बंदे को पता नहीं पहुंचता है, तेरा शुक्र गुजारा है बाप खुदा, शुक्रगुजार है खुदा। हम रखने का पानी के लिए एक एक पल के लिए, एक एक सांस के लिए बाप खुदा, कि तू हमें एक पल के लिए भी खामोश नहीं करता, तो हमें भुला नहीं देता। मेरे आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हो, हर बार हर घड़ी खुदा तेरी आंखें हमारी कबाब करती है, हम तेरा शुक्र गुजारा मेरा खुदा। आज की सुबह में आज के साथ में बाप खुदा मुझे जिंदगियों में ये फिर से एक मजा बख्शा है कि हम तेरे पास आए, खुदा तेरी कलीसिया में आए और तेरे नाम को जलाल दे बाप खुदा। आज लोग खुदा तेरे नाम को जलाल हो गया, एक एक में हमारी बरकत हम साथ में बात देते हैं, एक एक बात खुदा तेरी हजूरी को मानते बाप खुदा, तेरा शुक्र करते हो। तो अपने वादे के मुताबिक मौजूद है और नाम लेके छुरा तेरा शुक्र करते हो, तेरी कुव्वत के लिए मेरे पास आके के बाप खुदा। आज खुदा खुदा जितनी जिंदगियां तेरी मारे हुई और खुदा तूने एक एक को ब्लेस किया है और खुदा तेरा शुक्र करते हो। प्रस्तुत करने में खुदा तेरा पार है, हमें खुदा अपना जोर दिया, हमारी सारी कमजोरियों को दूर करना है और अपने रूह से माहौल करना, अपने जलाल के लिए खुदा को इस्तेमाल करना है। हम तेरा शुक्र गुजार आते हैं खुदा, तेरी कुव्वत के लिए इस ताज़ा मसा के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तू अपने मसा से लबरेज कर देना, तेरा शुक्र करते हो। खुदा जब हम तेरी जिंदा आवाज सुनने को है तो मैं अपने आप को खुदा तेरे जानों को खुदा तेरी कलीसिया को तेरे ताबे करते लिए सुलाचा तेरे पाक लहू को मांग लेते हैं। हमारे सिरों पर दिलों पर तेरे पाक लहू को मांगते हो, अपने लहू के वसीला से हमें धो पाक कर दे सुलाचा, ताकि खुदा जब तेरा कलाम सुने, तेरी जिंदा आवाज सुने तो खुदा ये हमारे दिल जो है, हमारे पंजर सुने, तेरे लहू के वसीला से नरखेज हो जाए और जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो हम 100 का 100 गुना फल लाए बाबूला हमारी जिंदगियों से। वो रूहानी फल जो तू हमें देखना चाहता है बाबूला, वो रूहानी फल तुझे दे बाबूला। हमारा हाल उस दर्द की मालूम ना हो कि जब तू उसमें से फल ढूंढ के आया तो फल ना पाकर खुदा तुम्हें दर्द पर लाल लगा दे। खुदा हमें ऐसा नहीं करना चाहते, हम अपनी जिंदगियों में खुदा तेरी बरकत को देना चाहते हैं। आज तेरी जिंदा आवाज को सुने और खुदा तेरे कलाम को सुने और उस पर अमल करने वाले बन जाए। अगर सुनने वाले ना हो, मगर बोलने वाले ना हो, उसे कबूल करने वाले हो, क्योंकि तूने कहा हमारी वो है जो कलाम को पढ़ता और सुनता और उस पर अमल करता बा खुदा। लेकिन को फसल बख्शना कि हम तेरे कलाम को खुदा जब सुने तो उस पर अमल करने वाले बन जाए। ये कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और बहुतों की खुदा तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। आज तेरे कलाम के वसीला से सोचें बदल जाए, दिल बदल जाए, हालातें चेंज हो जाए। खुदा तुम्हारी इंसानियत को चेंज कर देना ये सुना जा तेरा कलाम खुदा हमारी जिंदगियों में असर दिखाए और खुदा बहुतों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। और खुदा पूछो तेरे बंदा के लिए खुदा तेरे पास कोई हाथ मारती हो, अपने रूह से भर देना, आग से भर देना और अपने जलाल
इस्तेमाल के लिए अपने बंदा को इस्तेमाल कर यीशु राजा। तेरा कादम ना बोले बल्कि खुदावंद अपने कादम के वसीला से खुदावंद तेरा बादरू हमसे हम कलाम को खुदावंद छू और ब्लेस कर यीशु राजा। ये सब कुछ मांग लेती हूँ तेरा कदूस और जलाली नाम लेंगे, आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। कितने लोग जो खुदा की मस्सा को आज महसूस कर रहे हैं? अच्छा कि हम जोरदार तालियां बजाएंगे और मैं आपकी तालियों में खुदा के कानून को वेलकम करता हूं। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए, खुदा की हजूरी के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। कितने लोग आज खुदा की हजूरी में खुश हैं? आमीन। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो खुदा हमें शादमानी फराहम करता है, खुशी देता है। और आपके एक बार फिर मैं खुदा के अजीम और जलाली नाम में खुदा की हुजूरी में वेलकम करता हूँ। और इसके साथ ही मैं आई वुड लाइक टू वेलकम सिस्टर जॉय, ब्रदर सैमुअल, बड़े अच्छे मेरे फ्रेंड हैं। और एक अमेरिका से हमारे साथ सिस्टर जॉय, शी इज अ पास्टर। और खुदा ने ऐसा फजल किया कि हम फेसबुक से फेस टू फेस अफ्रीका में मिले। सो मैं उनको भी वेलकम करता हूँ खुदा की हुजूरी में, और आप सबको भी खुदा की बात हुजूरी में वेलकम करता हूँ। आइए हम खुदा के कलाम में चले। जिनके पास खुदा का कलाम है, निकालिए मेरे साथ पहला शमूएल और उसका 16 बाब और उसकी 14 आयत से। और खुदावंद की रूह शाऊल से जुदा हो गई और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। और शाऊल के मुलाजिमों ने उससे कहा, देख अब बुरी रूह खुदा की तरफ से तुझे सताती है, सो हमारा मालिक अब अपने खादमों को जो उसके सामने हुक्म दे कि वो एक ऐसे शख्स को तलाश कर लाए जो बरबत बजाने में उस्ताद हो। और जब जब खुदा की तरफ से बुरी रूह तुझ पर चढ़े, वो अपने हाथ से बजाए और तू बहाल हो जाए। शाऊल ने अपने खादमों से कहा, एक अच्छा बजाने वाला मेरे लिए ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ। तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख, मैंने बैतलहम की यसी के एक बेटे को देखा जो बजाने में उस्ताद और जबरदस्त सूरमा और जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहिब इख्तियार और खूबसूरत आदमी है, और खुदावंद उसके साथ है। पर शाऊल ने यसी के पास कासद रवाना किए और कहला भेजा कि अपने बेटे दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यसी ने एक गधे पर जिस पर रोटियां लदी थी और मैं का एक मशकीजा और बकरी का एक बच्चा लेकर उनको अपने बेटे दाऊद के हाथ शाऊल के पास भेजा। और दाऊद शाऊल के पास आकर उसके सामने खड़ा हुआ और शाऊल उससे मोहब्बत करने लगा और वो उसका सीधा बरदार हो गया। और शाऊल ने यीशु को कहला भेजा कि दाऊद को मेरे हुजूर रहने दे, क्योंकि वो मेरा मंजूर नजर हुआ। सो जब वो बुरी रूह
खुदावंद की तरफ से साउल पर चढ़ती थी तो दाऊद बरबत लेकर हाथ से बजाता था और साउल को राहत होती और वो बहाल हो जाता था और बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। खुदा के पास के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हम सब जानते हैं कि साउल बनी इस्राएल का पहला बादशाह था और ये वो बादशाह था जिसको बनी इस्राएल ने खुद डिमांड किया खुदावंद से। बेशक खुदावंद इस्राएल का बादशाह होना चाहता, लेकिन इस्राएल ने चाहा कि हम भी लोगों की तरह एक अपना बादशाह रखें, हम भी लोगों की तरह एक ऐसे शख्स को रखें जो हम पर हुकूमत करे, जो एक महल में रहे और जो नजर आए और उसकी शान और शौकत हम लोगों को दिखाना शुरू करें। सो साउल वो बादशाह था जिसे लोगों ने चुना और दाऊद का जिक्र हमें यही मिलता है क्योंकि जब खुदा ने साउल को रद्द किया तो फिर खुदा ने सैमुएल से कलाम किया कि तू बैतलहम में जा और यिशै के घराने में जा और वहां मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे किसे चुनना है और किसे बसा करना है। ये बड़ी खूबसूरत स्टोरी है जो पहला सैमुएल उसके 15वें बाब से जिसका आगाज होता है साउल का रद्द किया जाना और दाऊद का चुना जाना। इससे पहले जब खुदावंद सैमुएल को कहता कि तू यिशै के घर जा, मैं तुझे बताऊंगा किसको चुनना है। कोई नहीं जानता दाऊद को, कोई इसके नाम के बारे में नहीं जानता। दाऊद एक बिल्कुल गुमनाम सा शख्स है, लेकिन खुदावंद की कलाम में लिखा है कि आदमी का नजराना उसके लिए जगह पैदा करता है। गिफ्ट ऑफ अ मैन मेक्स अ रूम। दाऊद एक बहुत ही गिफ्टेड पर्सनैलिटी है क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब जब साउल पर बुरी रूह आती थी उसके दरबारियों ने कहा कि हमें इजाजत है कि हम किसी को बुलाए, किसी बजाने वाले को, और उसने जब इजाजत दी तो उनमें से एक शख्स बोला कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसका नाम दाऊद है, से पहले उसको कोई नहीं जानता। अगर दाऊद को भी जानता है तो उसके गिफ्ट की वजह से, उसकी प्रेस्टीज की वजह से, उसकी सिताइश की वजह से। पहले वो नामालूम है लेकिन क्योंकि वो प्रसार है अब लोग उसे जानना शुरू हो गए हैं। पहले वो गुमनाम है अब लोग उसको जानते। और साउल ने क्या कहा, उसे कहला भेजा कि तुम यिशै के पास मेरा पैगाम लेकर जाओ कि बादशाह को दाऊद चाहिए। उसके तमाम बेटों में से वो बेटा जो सबसे छोटा, जो रब किया, जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है, जिससे बदबू आती है, जिसका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, जो शायद रिजेक्टेड वन है। मेरे चीजों, अगर आप रद्द किए हुए, आप रिजेक्टेड वन है, आपको का कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आपको कोई अहमियत नहीं देता, लेकिन खुदावंद आपको बुलाता है, खुदावंद की नजर में आपकी कदर है। God knows you by your name। शायद यिशै के घराने के लोग समझते होंगे कि डेविड इज वन ऑफ द ब्लैक शीप इन द फैमिली, लेकिन जब खुदावंद बुलाता है तो उसी ब्लैक शीप को खुदावंद उठा खड़ा करता है। हम दाऊद की स्टोरी से जब भी वाकिफ होते हैं, एक ही स्टोरी, एक ही बड़ी बात जो हम दाऊद के बारे में जानते हैं कि दाऊद ने जाति जूलियत पर फतह पाई है। दाऊद ने स्लिंग शॉट, फ्लाकन घुमाकर जाति जूलियत पर फतह पाई है। और शायद यही वो चीज है जिसको हम अपने ज़हन में रखते हैं कि ये दाऊद की एक प्राइमरी स्टोरी है, और इस स्टोरी के आगे और पीछे हमें दाऊद की जिंदगी नजर नहीं आती और हम इसी स्टोरी पर रह जाते हैं। बेशक इस स्टोरी ने दाऊद को मेरे लिए और आपके लिए
एक पर्सनैलिटी बनाया है। ये स्टोरी दाऊद को लेकर आती है लोगों की और बादशाह की नजर में, लेकिन याद रखिए वो चीज जो आपको एक मुकाम पर लेकर आती है, लाजुम नहीं कि वही चीज आपको उस मुकाम पर कायम रखे। अगर हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, शख्सी निजात देता, हम मसीहत में आ जाते हैं, लेकिन वो दिन जिस दिन हमने खुदा को कबूल किया, सिर्फ ये अमल आपको मसीहत में कायम नहीं रखता, बल्कि उसको कायम रखने के लिए आपको कुछ और करना पड़ता है। अपनी मसीह जिंदगी को, अपना रूहानी लेवल कायम रखने के लिए आपको कुछ और करना पड़ता है। हम इकरार करके, निकाहनामे पे साइन करके, प्यार का इजहार करके शादी के बंधन में तो आते हैं, लेकिन शादी को कायम वो बंधन नहीं रखता, बल्कि शादी को कायम ऑनेस्टी, पाकीज़गी, ट्रस्ट, ताबेदारी, ये चीजें कायम रखती है। दाऊद ने जब फ्लाकन घुमाई और जाती जूलियत पर फतह पाया, वो लोगों की नजर से उभर कर सामने आया, लेकिन अब किस चीज उसको कायम रखा है, वो चीज कुछ और है, and that is his praise and his instrument। और शायद इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं प्रीच करूं द पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, साज की कुवत। साज बजाने वाला एक शख्स है दाऊद, जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने कहा कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया। दाऊद को लोग याद रखते हैं एक ही बात से, उसकी जिंदगी बड़ा छोटा एक वाकया है कि उसने जाती जूलियत पर फतह पाई। लोगों के लिए शायद ये बहुत बड़ा वाकया, लेकिन वो लोग जो खुदावंद में चलते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा डैनियल 11 बाब में, खुदावंद में तकवीत पाने वाले कुछ न कुछ कर दिखाते हैं। छोटी छोटी चीजों से खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है। शायद कई दफा लोग आपको भूल जाते होंगे, लोग शायद दाऊद को भूल गए होंगे। कोई नहीं इसे जानता कि वो बड़ी अच्छी भेड़ बकरियां चराता है, कोई नहीं जानता कि उसने एक बड़ी फतह पाई, शायद लोग उसे भूल गए हो, लेकिन खुदावंद दाऊद को नहीं भूला और खुदावंद आपको भी नहीं भूलेगा। शायद लोग आपको रद्द कर दे, लेकिन खुदावंद आपको रद्द नहीं करेगा। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि छोटी चीजों के दिनों की तहकीर ना कर। और इंग्लिश में बड़ा अच्छा सेंटेंस है कि डू नॉट डिस्पाइज द डेज ऑफ द स्मॉल बिगिनिंग्स। याद रखिए कि जब आप खुदावंद में चलते हैं और जब आप खुदावंद में बढ़ते हैं या दुनियावी तौर पर बढ़ते हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो आपकी जिंदगी में रूरमा होती है, आप उनको छोटा मत जाने, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा है। ज़िक्रिया 4 बाब उसकी 10वीं आयत मैंने कोट किया है। सो दाऊद लोग उसे भूल गए, लेकिन खुदावंद उसे नहीं भूला। कई दफा ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीजों में बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदावंद क्या वजह है कि मैं नहीं हासिल कर पा रहा, क्या वजह है कि मैं नहीं उस मुकाम पर जा रहा, क्या वजह है कि मैं वहीं का वहीं हूं, क्या वजह है कि तुम मुझे भूल गए। लेकिन खुदावंद आपको नहीं भूला, जैसे खुदावंद दाऊद को नहीं भूला। इधर हम कहते हैं कि खुदावंद मेरे अंदर अनॉइंटिंग है, मैं ये कर पाऊं, मेरे अंदर अनॉइंटिंग है, मैं वो कर पाऊं, मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता, मैं ऐसा समझता कि खुदावंद मैं बड़े लेवल पर, मैं ऊंचे लेवल पर, मैं मुल्की सतह पर, मैं इंटरनेशनल सतह पर खुदावंद ने कलाम को
को सुनाऊं, मैं तेरे लिए ये करूं, और हम मायूस हो जाते हैं। और शायद यही कई दफा वो चीजें हैं जिनकी वजह से हम बैक स्लाइडर्स हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि खुदा मैं रेडी हो चुका हूं, मैं तैयार हो चुका हूं, लेकिन याद रखिए कई दफा हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो चीजें हमारे लिए जिनके ऊपर हमने रूल करना है वो तैयार नहीं हुई। जब तक वो चीजें तैयार ना हो, खुदा आपको उस जगह के ऊपर नहीं पोजीशन करेगा। दाऊद बादशाह के तौर पर तैयार है, लेकिन खुदा अभी दाऊद के लिए किंगडम तैयार कर रहा है, बादशाह तैयार कर रहा है, जिसको दाऊद ने रूल करना है। खुदा उस वक्त तक मुझे और आपको आसमान पर नहीं लेकर जाएगा जब तक वो जगह ना तैयार हो। यानी कि ये 14 में क्या लिखा है, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। जब खुदा ने आदम और हवा को तख्लीक किया तो ऐसा नहीं हुआ कि खुदा ने आदम को तख्लीक किया और उसने कहा ओह आदम को तो प्यास लग गया, अब मैं पानी बनाता हूं, अब आदम ने सोना है, अब मैं रात बनाता हूं, आदम ने उठना है, अब मैं नहीं। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने पहले तमाम चीजों को तख्लीक किया, जब तक वो रेडी नहीं हुई खुदा ने आदम को उनके बीच में नहीं रखा। अगर आप किसी चीज के लिए अपने आप को तैयार समझ रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रही, थिंक अबाउट दैट कि अभी तक वो चीज आपके लिए तैयार नहीं हुई। God is preparing something। अगर आप मुश्किलात से गुजरे हैं, आप मायूसी से गुजरे हैं, याद रखिए God is preparing something for you। You are ready but the things are not ready। आप तैयार हैं लेकिन कौमें आपके लिए भी तैयार नहीं हुई। आप तैयार हैं लेकिन घराने भी आपके लिए तैयार नहीं हुए। खुदा सही वक्त पर, सही मौके पर, सही जगह पर आपको प्लेस करेगा। इससे पहले कि खुदा दाऊद को महल में लेकर आता, खुदा को महल को तैयार करना था, उस किंगडम को दाऊद के लिए तैयार करना था, क्योंकि उस किंगडम के अंदर एक ऐसा शख्स है जो विकेट है, जो रूल कर रहा है। God has to kick him out। याद रखिए कि खुदावंद आपको पोजीशन करने के लिए he is going to kick something out। तो चीजों को बाहर निकालेगा और फिर खुदा आपको आपकी उस जगह पर लेकर आएगा। और खुदा दाऊद को इसीलिए तैयार कर रहा है। तो दाऊद को हम ये तो जानते हैं कि दाऊद एक वॉरियर है, दाऊद एक फातेह है, दाऊद एक जंगजू है। और जो चीज हम इग्नोर करते हैं दाऊद के बारे में, ही इज अ म्यूजिशियन, ही इज अ वर्शिपर, ही इज अ डांसर, नाचने वाला, बजाने वाला, खुदावंद के लिए गाने वाला है, वो म्यूजिशियन है। उसकी जो प्राइमरी स्किल है वो ये है कि वो म्यूजिक बजाता है, वो गीतों को कंपोज करता है। वो भेड़ बकरियां तो चुरा रहा है लेकिन तमजीद खुदावंद की कर रहा है। खादमों को मैंने देखा है, भेड़ बकरियां चर्च मेंबर्स हैं और खादम उनका पास्टर है। और यही से वर्ड पास्टर निकलता ही नहीं, गल्लाबाजी करना। अब इनमें और उन पास्टर्स में क्या फर्क है? अगर पास्टर के चर्च के लोग अमीर अच्छे खानदान से है, आई हैव सीन कि वो हर वक्त अपने उन लोगों की प्रेज करता रहता है। लेकिन दाऊद भेड़ बकरी की प्रेज नहीं कर रहा, बल्कि भेड़ बकरियों को चुरा रहा है, लेकिन प्रेज खुदावंद की कर रहा है, तमजीद खुदावंद की कर रहा है, सिताइश खुदावंद की कर रहा है। और जब वो भेड़ बकरियां चुरा रहा है और लोग उसे देख रहे हैं कि वो पहाड़ों के ऊपर भेड़ बकरियां लेकर जा रहा है, लेकिन वो पर्वत पर जा रहा है और खुदावंद की सिताइश कर रहा है और घूम रहा है, और नीचे ये देखते हुए लोग शायद कहते हैं कि ही इज अ फूल, ये क्या कर रहा है? लेकिन बाइबल बयान करते हैं कि उसने हम हकीरों को और बेवजूदों को
चुन लिया ताकि हिकमत वालों को शर्मिंदा कर पाए। वो लोग जो आपको फूल समझते, वो लोग जो आपको बेवकूफ समझते हैं, खुदा उनके ऊपर रूल करने के लिए आपको तैयार करता है। खुदा की प्रस्तिश करना बेवकूफी नहीं, खुदा की सिताइश करना बेवकूफी नहीं, खुदा को जलाल देना बेवकूफी नहीं, मिनिस्ट्री में आना बेवकूफी नहीं है। ये उत्तम दर्जे की एक इबादत है। और इसलिए खुदा ने शमूएल से कहा कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक बंदा मिल गया है जो मेरी सिताइश करने वाला है। और खुदा ने कहा कि मैं उसे बादशाह बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। यीशु को खुदा ने भेजा, शमूएल को खुदा ने भेजा कि जाओ तो उसे मसा कर बादशाह होने के लिए, लेकिन अभी बादशाह उसको नहीं मिली। बादशाह उसको कई सालों और दहाइयों बाद मिल गया, क्योंकि खुदा उसको तैयार कर रहा है। याद रखिए, it takes time to receive big blessings. अगर आप चाहते हैं कि बड़ी बरकत ले, बिब्लिकल प्रिंसिपल है, नेचुरल प्रिंसिपल है, it takes time. अगर किसी को औलाद की बरकत चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग्स में खवातीन आती हैं, जोड़ा आता है जी हमें औलाद चाहिए, आपने दुआ की है, आमीन किया, और वो साथ वाले भाई से कह रही है फिर जाता है कि दुआ कर मुझे औलाद चाहिए, वो भी दुआ करता है, फिर तीसरे के पास आ जाती है, दुआ करिए मुझे औलाद चाहिए। क्या एक दुआ के बाद औलाद नहीं? लोग चाहते हैं उसी वक्त खुदा औलाद पैदा कर दे, लेकिन ये खुदा का प्रिंसिपल, इट टेक्स 9 months फॉर अ बेबी। हर चीज का एक टाइम है। जितनी बड़ी बरकत है उतना ही समटाइम इट टेक्स टाइम। इब्राहिम से जब खुदा ने औलाद का वादा किया 75 वर्ष का था, लेकिन जब इसहाक पैदा हुआ तकरीबन 100 वर्ष का था, 25 साल। खुदा ने बादशाहत तैयार कर रहा है, उसको बादशाह बनाया है, लेकिन अभी दाऊद को बादशाहत नहीं मिली। खुदा ने जो कुछ आपके लिए तैयार किया है और कर रहा है, अभी तक वो हमें अगर नहीं मिला, इट मींस कि खुदा हमारे ईमान को टेस्ट कर रहा है। दाऊद एक वॉरियर के तौर पर तो जाना जाता है, लेकिन दाऊद he was an instrument of praise, worshipper, dancer। और जो उसकी स्किल, कौन सी स्किल उसे महल में लेकर आती है, कौन सी स्किल उसे बादशाह बनाती है? उसकी म्यूजिक की स्किल, उसकी वर्शिप करने की स्किल। महल के अंदर एक बादशाह जिसको खुदा ने रद्द किया है, और वो पैगाम भेजता कि दाऊद को महल के अंदर लेकर आओ। दाऊद जाति जूलियत पर फतह पाने के वसीला से महल में नहीं है, दाऊद जाति जूलियत पर फतह पाने के वसीला से बादशाह नहीं निकले हैं, बल्कि दाऊद अगर महल में खुदा उसे लेकर आता है, अगर किंगडम में खुदा उसे लेकर आता है, अगर बादशाह में खुदा उसे लेकर आता है, दिस इज इट्स बिकॉज ऑफ हिज गिफ्ट ऑफ प्रेज। अगर खुदा आपको एलिवेट करता, खुदा आपको सरबुलंद करता है, तो खुदा आपकी प्रस्तिश और सिताइश के वसीला से आपको सरबुलंद करेगा। खुदा आपको सरबुलंद करेगा क्योंकि आप उसके परस्तार हैं। और यही आपकी स्ट्रेंथ है। खुदा आपको इसलिए एलिवेट नहीं कर रहा, खुदा इसलिए दाऊद को महल का बादशाह के तौर पर नहीं तैयार कर रहा क्योंकि दाऊद स्ट्रेंथ रखता नहीं,
खुदा को आपकी स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं, खुदा को आपकी हिकमत पर भरोसा नहीं, खुदा को आपका पॉस्चर नहीं चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। He needs your worship. जितने बड़े आप परस्तार होंगे उतने बड़े लेवल पर खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। और जब हम इस्तेमाल करने की बात करते हैं, जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं, इट इज कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंट। चाहे वो पेचकस है, चाहे वो प्लायर है, प्लास है, चाहे वो थोड़ा है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। और खुदा जब अपने परस्तारों को इस्तेमाल करता है, यू आर एन इंस्ट्रूमेंट। और दाऊद की स्पेशलिटी और खूबसूरती यह है कि he can fight like an animal but he can praise like an angel। याद रखिए, अगर आपके अंदर एक से ज्यादा स्किल्स है, nothing in you is wasted। अगर आप फाइट कर सकते हैं, खुदा आपको वहां पता देगा। आपके अंदर कोई भी छोटी से छोटी स्किल है, इट इज नथिंग टू बी वेस्टेड। खुदा उस स्किल को, छोटी से छोटी स्किल को अगर खुदा ने आपको दिया तो खुदा उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अगर उनकी बजाने की स्किल रखता है, खुदा उसे इस्तेमाल करता है। गाने की स्किल खुदा से इस्तेमाल करता है। लिखने की स्किल है, खुदा से इस्तेमाल करता है। अगर तकरीर करने की स्किल है, खुदा से इस्तेमाल करता है। ये आपके गिफ्ट हैं जिन्हें खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। और आपकी स्किल ही की वजह से, याद रखें, एक शख्स है जो महल के अंदर है, जब उसके ऊपर बुरी रूह आती है तो वो भावना हो जाता, बड़े उसको तंग करती है। और वो किसको बुलाता है? दाऊद को, जो रद्द किया हुआ है, वो जो गंदे कपड़ों में है, वो जो बदबूदार है, खुदा उससे बुलाता है ताकि साउल के लिए दुआ करे। नाउ डेविड was the answer to someone's prayer। याद रखें, आप रद्द किए हुए नहीं है, आप किसी ना किसी शख्स की दुआ का जवाब बनकर उसके लिए सादर होंगे। शायद कौमों के लिए, शायद कबीलों के लिए, शायद किसी शख्सी जिंदगी के लिए someone is praying और खुदा आप उसके लिए इस्तेमाल करेगा। कोई दुआ कर रहा है और खुदा आपको लेकर जाएगा ताकि आप उसके लिए निजात का सबब बने। जिस तरह आंशिक खोजा है, कर्नाटक की मलका का वजीर है, कलाम मुकद्दस को पढ़ना है और समझता नहीं है, लेकिन खुदा ने फिल्म को इस्तेमाल किया ताकि उसको खुदा का कलाम समझाए। थिंक अबाउट दैट कि आप किसी न किसी शख्स की दुआ का जवाब है। गेट रेडी, वक्त आ रहा है, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। अब बाइबल यूं बयान करती है कि साउल के ऊपर खुदावंद की तरफ से बुरी रूह आती है। अब एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि क्या बुरी रूह खुदा भेजता है? अगर आपने अय्यूब की किताब पढ़ी है तो आपको याद होगा, कलाम मुकद्दस लिखा और खुदा की हुजूरी में सब फरिश्ते और उसके बेटे जमा हुए और बीच में इब्लीस भी आ गया। और खुदा ने कहा, क्या तू जानता मेरे बंदा अय्यूब का? उसने कहा कि तू जरा अपना हाथ तो हटा, फिर मैं देखता हूं उसका ईमान कहा जाता है। और खुदा ने कहा, ठीक है, मैं तुझे अलाउ करता हूं। तो अगर बाइबल बयान करते हैं कि खुदावंद की तरफ से बुरी रूह साउल को आकर सताती है, दैट मींस कि खुदा ने अलाउ किया है तो उसके ऊपर आकर उसको छूती है। खुदा बुरी रूह नहीं भेजता, बल्कि खुदा अलाउ करता है। और खुदा ने अलाउ किया
कि जा, जब तक साउल खुदा की ताबेदारी में है। लेट मी टेल यू कि ये वाकया कैसे होता है। खुदा ने साउल से कहा कि तू अमालीक पर जाकर हमला कर, क्योंकि जब बनी इस्राएल उनके मिस्र से निकली है, अमालीक ने उनके साथ बड़ी लड़ाई की है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्हें सताया। और जब बनी इस्राएल पावर में आती है, बादशाह में आती है, तो खुदा ने कहा कि साउल जा और उन्हें तबाह कर दे, उनके बछड़ों बकरियों को, जवान बूढ़ों हर को। खुदा ने कहा कि किसी को जिंदा न छोड़ना। अब साउल जब जाता है, बाकी को मार देता है, लेकिन अच्छे अच्छे जानवरों को, भेड़ बकरियों को, अच्छी चीजों को रख लेता है, और ये चीज खुदा को नापसंद आती है। और इसी वजह से खुदा उसे बादशाह से हटाता है, खुदा उसे रिजेक्ट करता है। याद रखें, खुदा ने क्यों साउल को रिजेक्ट किया? He didn't value the presence of God, the word of God. अगर हम खुदा के कलाम को रद्द करेंगे, हम अपनी पोजीशन को खोलेंगे। अगर हम खुदा के कलाम को वैल्यू नहीं देंगे, हम अपनी पोजीशन को खोलेंगे। अगर खुदा के अहकामात को वैल्यू नहीं देंगे, हम अपनी पोजीशन को खोलेंगे। If you don't value, जो बरकत खुदा ने आपको दी, अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, तो वो बरकत आपसे छिन जाएगी। कोई भी गिफ्ट अगर खुदा ने आपको दिया, अगर उसको खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं करते, He will take it away, और खुदा उसे किसी और को सौंप देगा। Value the presence of God। और यही साउल के साथ हुआ। क्या वजह कि हम ईमानदार होते हुए गिर जाते हैं, हम ईमानदार होते हुए नाकाम हो जाते हैं, हम ईमानदार होते हुए चीजों को खोते, क्योंकि हम चीजों की, खुदा की बरकत की वैल्यू नहीं करते अपनी जिंदगी में। वैल्यू द टाइम गॉड हैज गिवन यू, वैल्यू द मनी गॉड हैज गिवन यू। जो चीज खुदा ने हमें दी है उसकी वैल्यू करें, और प्रेजेंस ऑफ गॉड की वैल्यू करें। अब कलाम मुकद्दस में लिखा कि किसी ने साउल से कहा, उसके दरबार में से, कि मैं एक शख्स को जानता हूं जो म्यूजिक बजाता है, जो बजाने में माहिर उस्ताद है। आइए इसकी क्वालिटीज पढ़े। लिखा बजाने में उस्ताद, जबरदस्त सूरमा, जंगी मर्द, गुफ्तगू में साहिब तमीज और खूबसूरत आदमी है। क्योंकि दरबार में भी या बादशाह के हजूरी में भी लगता है कि लोग तंग आ गए हैं, और अब वो कह रहे हैं साउल को कि कोई सोल्यूशन तैयार करे। याद रखिए, द रॉन्ग लीडरशिप ऑलवेज चेंजेस द एटमॉस्फेयर। आपके घर में अगर आपके बाप का रवैया अच्छा नहीं है, बच्चों समेत घर का तमाम एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। मां का रवैया अच्छा नहीं है, घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। अगर किसी एक बच्चे का रवैया अच्छा नहीं है, घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। अगर चर्च लीडर का रवैया अच्छा नहीं है, चर्च का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। इसलिए राइट लीडरशिप का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि राइट लीडरशिप ही एक अच्छे एटमॉस्फेयर को बरकरार रखती है, एक अच्छे माहौल को बरकरार रखती है। अच्छी लीडरशिप एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा माहौल लेकर आती है। और उन्होंने कहा दाऊद को बुलाओ, क्योंकि वो बजाने वाला है, वो इंस्ट्रूमेंट है। और जब दाऊद बजाता है तो पूरे के पूरे महल का, बादशाह के दरबार का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाता है। जब प्रस्तुति की जाती है, जब सिताइश की जाती है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, माहौल तब्दील हो जाता है। क्योंकि जब प्रस्तुति होती है, प्रस्तुति खुदा की हुजूरी को नीचे लेकर आती है। जब हम प्रस्तुति करते हैं, खुदा का तख्त लग जाता है। और बाइबल बयान करती है
जहां खुदा की हुजूरी है वहां आजादी है। जब खुदा की हुजूरी महल में आती है, जिस बदलू ने साउल को जकड़ा हुआ है उसे आजाद करके चली जाती है। बुरे हालात में हमें जकड़ा हुआ है वो हमें आजाद कर देती है। कमजोरी में जकड़ा हुआ है प्रस्तिश के वसीला से कमजोरियां हमें आजाद कर देती है। इसलिए क्योंकि प्रस्तिश उस जगह पर मौजूद होती है। दाऊद जिस चीज को बजाता है उसका नाम बरबत है, और बरबत इंस्ट्रूमेंट है। इससे पहले अगर आप देखें कि जिस हथियार से जाति जूलियत पर उसने फतह पाई वो फलाकन है, और अब जो हथियार उसके पास है, जो इंस्ट्रूमेंट उसके पास है, वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और बाइबल प्यार करती है, पौलुस कहता है दूसरा करंथियों 10 बाब उसकी 4 आयत में कि हमारे लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो शरारत की उन कुव्वतों से है जो आसमानी मकामों पर है। Any instrument of praise is a weapon against the devil. भाई साहब, अपने छोटे बहन भाइयों और अपने बच्चों को जरूर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाएं, क्योंकि वो हथियार है जो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, और जो रूहानी कुव्वतों के खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल होगा खुदा की हजूरी में। अब जब आप पुराने अहदनामा में पढ़ते हैं और आज के दौर में भी जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। नंबर 1, आप उसको हाथ से बजाते हैं, एंड सेकेंडली आप उसको ब्लो करके, उसको फूंक मारकर आप बजाते हैं। हाथ से बजाने से आप उसके अंदर साउंड पैदा करते हैं, जिस तरह तबला है, हारमोनियम है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। और ब्लो करने से भी आप उसमें साउंड पैदा करते हैं, जिस तरह बांसुरी है, जिस तरह बरबत है या शोफार है, ट्रम्पट है। बनी इसराइल जब पुराने अहदनामा में खरूज में पढ़ते हैं, जब कभी सिल्वर का ट्रम्पट बजाया जाता तो बनी इसराइल एक जगह से दूसरी जगह कूच करती। अब सिल्वर याद रखें रिडेम्पशन को जाहिर करता है खुदा की हुजूरी में। जब हम प्रेज करते हैं खुदा हमें रिडीम करता है, खुदा हमें छुड़ाता है। जब हम प्रेज करते हैं खुदा हमें आजाद करता है, खुदा बेड़ियों को खोलता है। हालेलुया। पौलुस और सिलास जब क्या खाना में थे, कलाम में लिखा है कि उन्होंने वर्शिप स्टार्ट की, प्रेज स्टार्ट की, और उस वर्शिप की वसीला से उनकी बेड़ियां खुल जाती हैं। अगर आप जकड़े हुए हैं बुरे हालात में, जकड़े बीमारियों में, जैसी भी हालत में है, स्टार्ट प्रेजिंग गॉड, ट्राई टू यूज योर इंस्ट्रूमेंट, और खुदा आपको आजाद करेगा। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जब बजाया जाता, जब उसके अंदर फूंका जाता है। सो इंस्ट्रूमेंट बजाने से और फूंकने से बचता है। हमारा 2 बाब के अंदर एक बड़ा अच्छा वाक्य हमें नजर आता है। पेंटिकोस्ट के दिन जब रूह कुदस आसमान से नाज़िल होता है तो लिखा कि जोर से किसी आंधी का सन्नाटा और एक बड़ी आंधी चली है, और उस आंधी चलने की वसीला से वो शागिर्द जो चुप बैठे, वो इंस्ट्रूमेंट जो बोल नहीं रहे, और खुदावंद के जलाल की वसीला से, उस आंधी की वसीला से, रूह कुदस की आंधी की वसीला से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सो दाऊद ना सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला है, बल्कि दाऊद इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेज है खुद। आप में से हर एक शख्स, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप खुद इंस्ट्रूमेंट है प्रेज करने का, सिताइश करने का इंस्ट्रूमेंट खुद है आप। दाऊद कहते हैं कि 10 तारा एक साज बनाकर, अगर कोई चीज आपके पास सिताइश करने के लिए हम ताली बजा
आकर उसकी प्रस्तुति करेंगे। अब खुदा ने जब इंस्ट्रूमेंट बनाया, इसलिए हमें पैदाइश में जाना पड़ेगा। पैदाइश में क्या लिखा है? खुदा ने जब आदम को बनाया, बाकी तमाम चीजें जो खुदा ने तख्लीक की, लिखा है कि खुदा ने कलाम किया और वो चीजें वजूद में आ गई। खुदा ने कहा लेट देयर बी लाइट और लाइट, लेट देयर बी अर्थ और वहां जमीन आ गई। खुदा ने कहा पौधे हो जाए पौधे, खुदा ने कहा दरख्त आप हो जाए दरख्त। लेकिन जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया, बाइबल क्या बयान करती है कि खुदा ने मट्टी सानी उसने अपने हाथों से तैयार किया। याद रखिए, इंस्ट्रूमेंट यार वो हाथों से तैयार होता है। और जब खुदा ने उसको तैयार किया, फिर कलाम में लिखा कि खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, खुदा ने ब्लो किया और वो आदम बन गया। और आदम एक इंस्ट्रूमेंट है प्रेज का, सिताइश का। आप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे खुदा ने अपनी सिताइश के लिए बनाया है। आप वो इंस्ट्रूमेंट है जो अपने अंदर जोर रखता है, जो अपने अंदर कुव्वत रखता है। और जब वो सिताइश आपके वसीला से होती है तो स्थानों की नींव हिल जाती है। खुदा आपकी सिताइश के वसीला से लोगों को आजाद करता है। खुदा आपकी सिताइश के वसीला से लोगों को रिहा करता है। आप नहीं, बल्कि याद रखें, आप एक प्रेज और वर्शिप करने का इंस्ट्रूमेंट है। आप वो इंस्ट्रूमेंट है, जब बजाया जाएगा तो बहुत सारे लोग आजाद हो जाएंगे। जब वो इंस्ट्रूमेंट बोलेगा बहुत सारे लोग शिफा पाएंगे। जब वो इंस्ट्रूमेंट बोलेगा बहुत सारे लोगों में से बदरूहें निकल जाएंगी। हालेलुया। जब दाऊद महल के अंदर आता है और जब दाऊद अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाता है, जब दाऊद खुदा की प्रस्तुति करता है, जब दाऊद खुदा की सिताइश करता है, उसकी सिताइश के वसीला से खुदा की हुजूरी मौजूद होती है। और शाऊल के ऊपर जो बुरी रूह खुदा ने भेजी, शाऊल उस बुरी रूह से आजाद हो जाता है। जहां खुदावंद के लोगों का कदम टिकता है, वो जगह बुरी रूहों से आजाद हो जाती है। जहां आपका कदम टिकेगा, खुदा उस जगह को बुरी रूहों से पाक करेगा। You have something in you which is powerful than you. और उसका था कि जो मेरे अंदर है वो उससे जो बाहर है बड़ा ताकतवर है, बड़ा है, कुव्वत रखता है। क्योंकि आप प्रस्तिश और सिताइश करने का वो इंस्ट्रूमेंट है। और यही वो वजह थी, यही वो गिफ्ट था जो उसे महल के अंदर लेकर आता है। और यही वो गिफ्ट है जो आपको खुदा की बादशाहत में लेकर जाएगा। What you have to do there? प्रस्तिश, वर्शिप, सिर्फ सिताइश करनी है। सिताइश करना सीख ले। अगर आप बादशाह के महल में जाना चाहते हैं, अगर खुदा की बादशाहत में है, सिताइश करना सीख ले। खुदा आपको इसलिए तैयार कर रहा है। You are an instrument of praise. सिताइश का इंस्ट्रूमेंट है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जाने, अपनी अहमियत को जाने, अपनी पावर को जाने, अपनी कुदरत को जाने जो आपके अंदर खुदा ने रखी हुई है। आप किसी की बहाली है, आप किसी की निजात है, आप किसी की रिहाई है, आप किसी की दुआओं का जवाब है। और खुदा जल्द आपको पोजीशन करेगा उस जगह पर जिसके लिए खुदा आपको तैयार कर रहा है। आमीन। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए उसकी सताइश करना शुरू करें, आइए उसके नाम को जलाल देना शुरू करें, उसकी प्रस्तुति करना शुरू करें। मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए अपने कदम पर सब खड़े हो जाएं
और उसकी प्रस्तुति करें। हालेलुया। अपनी जुबानों को, अपनी आवाजों को खोलें, अपने गलों को इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। Glory to God, hallelujah. We praise you, Lord, hallelujah. सब दुआ करना शुरू करें, hallelujah, and start worshiping Him, start praising Him, hallelujah. Praise Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 आइए सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। आइए सब उसके नाम को जला देना शुरू करें। आइए सब दुआ और उस गिफ्ट को जो खुदा ने हमें दिया है और खुदा की सताइश के लिए, उसकी प्रस्तुति के लिए, मदद सराय के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। Praise you, Holy Spirit.
जिंदगी के ऊपर कसरत से खुदा माफ कर। खुदा तेरे लोग बुरी रूहों को भगाए, तेरे लोग की भ्रष्टि की उस सीना से आस्थानों की नींवें हिल जाए, भ्रष्टि की उस सीना से मंदिर टूटे, भ्रष्टि की उस सीना से लोग आजाद हो। खुदा तो भ्रष्टि की पावर को खुदा मेरे लोग जाने, सिताइश की कुदरत को मेरे लोग जाने। खुदा तेरी कुदरत को, तेरे जोर को, तेरे खुदाबंदी में खुदा रिलीज करता हूं खुदा, हर एक जिंदगी पर, घराने पर तेरी बड़ी शिफा को, तेरी कुदरत, तेरी जलाल को खुदा bless this people. God bless those who are watching in their homes. In the name of Jesus. यीशु के नाम में खुदा जिस जिंदगी तक मेरी आवाज पहुंचे, तेरा कलाम पहुंचे, यीशु के नाम में खुदा तेरी कुदरत छुए खुदा, तेरा जलाल छुए खुदा, तेरी हुजूरी खुदा मुझे fill them with your glory God, fill them with your power God, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से आते सब के लिए आमीन। ये जोरदार तालियों में रूह को स्वागत करते हैं। हालेलुया, आमीन। Thank you, Jesus. कितने लोग हैं जिन्हें आज के कलाम से बरकत मिली? अच्छा कि हम एक दफा फिर जोरदार तालियां बजाएं। मेरा ईमान है कि ये कलाम बहुत के लिए निजात का पैगाम है। अब वक्त है कि हम अपने हदिया जात जो है वो खुदावंद की हुजूरी में दें। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और जब आप खुदावंद की हुजूरी में देते हैं, इस बड़े ईमान से दें कि खुदावंद आपको उसके इवज जो है वो बरकत देगा। वो बरकतों से मालामाल करने की कुदरत रखता है। आए हम अपने हदिया जात के वसीला से खुदावंद की प्रस्तुति करें और हम गीत गाएंगे। और इस गीत के दौरान जो है हम अपने हदिया जात में
की बादशाह यीशु राजा, बादशाहों का बादशाह यीशु राजा, बादशाहों का बादशाह यीशु राजा, अज़ीम की बादशाह यीशु राजा, अज़ीम की बादशाह यीशु राजा। प्रेज़ आमीन। यकीनन वो बादशाहों का बादशाह है, वो जो खुदावंदों का खुदा है, वो जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, आज वो उसी कुदरत से हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है। आमीन। आए अपने स्वरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे आज की सारी प्रस्तिश के वसीला से जो खुदावंद ने हमें आजाद किया है, ताकि हम फिर दोबारा गुलामी के जुए में मत जुटे। आए हम उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें आज के इस कलाम के लिए जो खुदावंद ने अपने बंदा के वसीला से अपने गहरे भेद हम पे अयान किए हैं। हाय हम इस कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें और हम इसके साथ साथ इस हदिया जात के लिए खुदावंद के नाम को मुबारक करें कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी है, उसने हमें ये फजल बख्शा है कि हम उसके दिए हुए में से उसको कुछ वापस लौटा सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और मैं चाहूंगा कि हर एक जुबान उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे, हर एक जुबान उसके नाम को इसी तरह मुबारक करना शुरू कर दे। इन द नेम ऑफ जीसस गॉड, आज के कलाम के लिए, आज की प्रस्तिश के लिए, आज के सारे खूबसूरत माहौल के लिए उसके नाम को मुबारक करें। आसमानी खुदावंदों के खुदा रब्बुल अफ़वाज, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरे नाम को मुबारक करता हूँ, क्योंकि तेरी मानिद कोई नहीं है। तू जो अल्फा और ओमेगा है, तू जो अव्वल और आखिर है, तू जो इब्तिदा और इंतहा है, तू जो खुदावंद लामहदूद है। अब आप तू जो फूलों में और जायके और रंग भर देता है खुदावंद, मैं तेरे नाम को जलाल देता हूँ, क्योंकि आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पांव की चौकी है। आज खुदावंद तूने प्रस्तिश के वसीला से खुदावंद मेरा ईमान है बहुत सी जिंदगियों को आजाद किया है। आज खुदावंद तूने अपने कलाम के वसीला से बहुत से दिलों को अपनी तरफ माइल किया है और बहुत से दिलों पे तेरे कलाम की गहरी चोट लगी है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि ये कलाम बहुतों के लिए निजात का पैगाम हो और अब आपके बहुतों की जिंदगी में एक टर्नओवर बन जाए, लोग वापस आना शुरू हो जाए, भटकी हुई जिंदगियां तेरी तरफ राग़िब होना शुरू हो जाए। खुदावंद इस हदिया जात को मैं तेरी सलीब के नीचे लाता हूँ। अब आपकी हदिया जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए में से तुझे वापस लौटाया है, आसमान के दरीचों को खोल के बरकत बरसाना है। खुदावंद तुझे खुदावंद हमारे रोटी पानी पे बरकत दे। खुदावंद हमारे बीच में से बीमारी को निकाल दे। खुदावंद इस हदिया के वसीला से इन जिंदगियों को तू बहाल करना शुरू कर, रिस्टोर करना शुरू कर। ये हदिया जहां पे भी इस्तेमाल हो, ये रुपया पैसा जहां पे भी इस्तेमाल हो, इसके वसीला से तेरे इंजील की, तेरे कलाम की मुनादी हो सके। खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद तो इन जिंदगियों को इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। अब आप जब हम दोबारा तेरी हजूरी में इकट्ठे हो तो एक नए रूहानी तजर्बात को अपने साथ लेके जाए और सबसे बढ़ के खुदावंद तेरा बेटा यीशु हमारे साथ साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तुम जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जों में माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। मैं कलमात बरकत के लिए खुदा उनके खादम पास्टर सूरज को रिक्वेस्ट करता हूं भाई। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद मोहम्मद पास्टर की महबत और शफकत आपसे बेशक तमाम तंजीम के साथ राज जुमायत के साथ है।